हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अजंता की गुफाओं के बारे में। ए टू जेड इंफॉर्मेशन देखेंगे अजंता की गुफाओं के बारे में। अजंताओं की गुफाओं की पोजीशन क्या है, उनकी नेचर क्या है, और पेंटिंग्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सभी पेंटिंग्स के बारे में जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू, उन सबको डिस्कस करेंगे। और वीडियो के लास्ट में हम एमसीक्यूज को डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को देखने के बाद आप इस आंसर का क्वेश्चन जो है उसका आंसर दे पाएंगे। डिस्क्राइब द नेचर एंड फॉर्म ऑफ वॉल पेंटिंग्स ऑफ अजंता केव्स। देखिए, कभी कभार क्या होता है, पेंटिंग्स का नाम देकर भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये पेंटिंग है, ये इस बौद्ध धर्म से रिलेटेड है या इस केव्स की है, तो उसका वर्णन कीजिए। इस तरह के क्वेश्चंस भी कभी कभार आ जाते हैं। तो जितने भी अजंता केव से रिलेटेड पेंटिंग से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, उन सभी का आंसर आप इस वीडियो के लास्ट में दे पाएंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोकेशंस देख लेते हैं। देखो, अल्फाबेटिकली अगर याद करें तो अजंता और एलोरा में ए से अजंता का नाम स्टार्ट होता है, तो सबसे ऊपर हमारी अजंता केव्स है। और आज हम सिर्फ अजंता केव्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं ताकि मिक्सअप ना हो। देखिए, अजंता केव्स जो है वो बौद्ध धर्म से, जितनी भी सारी गुफाएं हैं वो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। ये एक याद रखने वाला पॉइंट है कि क्योंकि कभी कभार मिक्सअप करके पूछ लिया जाता है कि इसमें जैन धर्म के मिलते हैं या फिर अन्य किसी धर्म के हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां मिलती है, तो नहीं, इसमें सिर्फ बौद्ध धर्म से रिलेटेड आपको पेंटिंग्स दिखाई देगी, जातक कथाएं दिखाई देगी। अच्छा, दूसरा चीज, आप महाराष्ट्र में स्थित है। औरंगाबाद जो डिस्ट्रिक्ट है, औरंगाबाद से ये लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पे है, और अजंता एलोरा दोनों में 34 किलोमीटर का डिस्टेंस आपको मिलेगा। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि जो वेस्टर्न घाट है, पश्चिमी घाट जो है, पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र में हम सह्याद्री बोलते हैं। तो महाराष्ट्र में जब हम सह्याद्री पुकारते हैं तो सह्याद्री में स्थित है। कमेंट सेशन में आप मुझे ये बता सकते हैं कि जो ये वेस्टर्न घाट है, ये टोटल कितने स्टेट से, पश्चिमी घाट टोटल इंडिया के कितने स्टेट से होकर जाता है। अभी देखिए, सह्याद्री के वेस्टर्न घाट्स के बारे में मैंने डिटेल्स यहाँ पे लिखी है, आप पढ़ सकते हैं। हम आगे डिस्कस करेंगे अजंता की गुफाओं के बारे में। देखो, अजंता की गुफाओं, फिर एक बार हम स्लाइड देखते हैं पहले। देखिए, ये है नीचे वाला सैटेलाइट इमेज। सैटेलाइट इमेज में कुछ इस तरह की आपको गुफाएं दिखाई देगी। तो आप यहाँ पे मैप में देख पा रहे हैं कि यहाँ पे वागोरा नाम की एक नदी है। वागुर नदी यहाँ पे लिखा हुआ है। प्रोनाउंसिएशन और हिंदी इंग्लिश में कहीं आपको अलग अलग नाम दिख सकते हैं, बट नाम वही है। वागुरा रिवर जो है, वागुरा रिवर इस तरह से जाती है, और इसके साइड्स में यहाँ पे पूरे चारों तरफ यहाँ पे पूरे पहाड़ दिखाई देंगे, हिली एरिया है, और यहाँ पे पूरे पहाड़ है। तो इन पहाड़ों को यहाँ साइड में काट कर वागुरा नदी के किनारे ये पूरी केव्स बनाई गई है। यहाँ से शुरू होती है 1 से लेकर, और फिर आपको यहाँ पे 30 तक मिलेगी। ऊपर वाली स्लाइड में आप पानी का पिक्चर, रिवर का पिक्चर एकदम क्लियरली आप देख पा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ साइड्स में पूरी केव्स बनी हुई है। देखो, इनको कभी कभार ये भी बोला जाता है कि ये हॉर्स शू शेप में, क्योंकि ऐसा शेप आपको इसमें दिखाई दे रहा है, यानी कि घोड़े की नाल के आकार के रूप में है, या अर्ध चंद्राकार भी आप इसको बोल सकते हैं, ऐसा बोला जाता है। तो ये चीज हमने डिस्कस कर ली कि ये औरंगाबाद में है, वागोरा रिवर के पास में है, सह्याद्री पर्वतमाला में है। देखो, रॉक कट गुफाएं, पूरी रॉक्स को काट कर, चट्टानों को काट कर ये बनाई गई है। कुछ स्पेशल अलग से इसमें कुछ लगाया नहीं गया है। अभी देखते हैं इसका टाइम पीरियड। देखो, टाइम पीरियड के लिए यहाँ पे आप समझिए, ये 2nd सेंचुरी, देखो यहाँ पे 0 है, तो बिफोर कॉमन इरा, यानी कि यहाँ से शुरू होती है 2nd सेंचुरी से लेके, और आपका 7th सेंचुरी तक इन गुफाओं का निर्माण कार्य चलता रहा। यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जितने भी वंशज आए, उन्होंने गुफाओं का निर्माण करवाया। और ये नीचे इमेज देख पा रहे हैं, जितने भी पहाड़ है इनको काट कर यहाँ पे ये गुफाएं बनाई गई, इसलिए इनको रॉक कट केव्स बोला जाता है। अभी देखिए, नंबर ऑफ केव्स कितना है। तो देखो, टोटल नंबर ऑफ केव्स यहाँ पे 30 है, लेकिन एक गुफा इनकम्प्लीट है, इसलिए आप मान सकते हैं कि 29 गुफाएं यहाँ पे है, क्योंकि कहीं कहीं 30 गुफाएं, कहीं कहीं 29 गुफाएं लिखा हुआ आपको मिलेगा, बट आप 29 गुफाएं कंसीडर करके चल सकते हैं। और सभी बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, ऑलरेडी हमने ये देख लिया। अभी देखो, 25 को यहाँ पे विहार कहा जाता है, और 4 को चैत्य कहा जाता है। देखो, चैत्य और विहार को कैसे याद रखें। देखो, आपको ये पता होगा कि घर ज्यादा होगा और मंदिर जो है उन घरों के लिए कंबाइंड है, वो मंदिरों की संख्या डेफिनेटली कम ही होगी। तो यहाँ पे 25 विहार है। विहार मतलब होता है घूमना, घूमना फिरना, रहने का स्थान, आप उसको रिलेट कर सकते हैं। तो 25 आप बोल सकते हैं विहार है, यानी कि रहने का स्थान है, आवासीय गुफाएं हैं। और 4 जो है वो चैत्य है। चैत्य मतलब चेतना को जागृत करने के लिए प्रार्थना करनी पड़ती है, तो प्रार्थना हॉल आप इसको रिलेट कर सकते हैं। तो 4 आपके यहाँ पे प्रार्थना हॉल या चैत्य गुफाएं हैं। अभी देखिए पेंटिंग्स के बारे में, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स है जिनके बारे में
ज्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, नाम से पूछा गया है। क्वेश्चन इस तरह भी पूछे जाते हैं कि ये पेंटिंग्स कौन सी केव्स में आपको देखने को मिलती है। तो ये इंपॉर्टेंट केव्स है, नाम देखिए। सबसे पहले जो आपको दिख रहा है वो स्लीपिंग बुद्धा है, दूसरी मारा विजय है, थर्ड जो आपको दिख रही है वो पगड़ीधारी जो अप्सरा है या फ्लाइंग अप्सरा भी इसको बोलते हैं। जो फोर्थ आपको इमेज दिख रही है ये, इस इमेज में पद्म पाणी है, देखो बोधिसत्व पद्म पाणी है। और इस इमेज में डाइंग प्रिंसेस यानी कि मरणासन स्थिति में एक राजकुमारी है, उसका इमेज आपको देखने को मिलेगा। और इस इमेज में एक माता अपने पुत्र के साथ है, तो इस तरह का इमेज भी आपको केव नंबर 17 में मिलेगा। देखो केव नंबर 17 को चित्रशाला कहा जाता है, इस तरह के कई चित्र आपको देखने को मिलेंगे। ये देखिए, इसके बारे में हम अलग से डिस्कस करेंगे। ये इमेज है यहाँ पे जिसमें आपको फॉरेनर भी देखने को मिल जाएंगे। इसमें बुद्ध की बहुत सारी, भगवान बुद्ध की बहुत सारी प्रतिमाएं हैं। इसमें आपको देखो भगवान बुद्ध के पीछे एक चक्र दिखाई देगा व्हाइट कलर में, इसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। और इस इमेज में बहुत सारे भाव दिखाए गए हैं। और भी इस तरह की कई पेंटिंग्स आपको वहां पे मिल जाएगी जिसमें कि प्रेम भाव है और दुख है, उत्सव है, इस तरह के कई भाव आपको इन पेंटिंग से देखने को मिलेंगे। और भगवान बुद्ध की इस तरह की आपको मूर्ति मिलेगी जिसमें उनके घुंघराले बाल आपको देखने को मिलेंगे। देखो एक चीज जान लीजिए कि ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, इसलिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट हो जाता है। 1983 में यूनेस्को ने जो है इनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी कि विश्व विरासत स्थल का दर्जा इनको दिया था। और भारत में भारतीय जो पुरातत्व सर्वेक्षण है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, वो इनको संरक्षित करता है। अभी देखिए केव में पेंटिंग्स के बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि इनकी जो थीम है, जितनी भी यहाँ पे आपको पेंटिंग्स देखने को मिलेगी उनकी थीम्स क्या है। तो थीम्स जो है वो लाइफ ऑफ बुद्धा यानी कि भगवान बुद्ध के जीवन पे, जातक कथाओं पे। जातक कथाएं क्या होती है आप समझ लीजिए। जातक कथाएं हैं, कुछ कहते हैं कि भगवान बुद्ध के जन्म से पहले लिखी गई है, और कुछ कहते हैं कि भगवान बुद्ध के जन्म के बाद की कथाएं कही गई है। जातक कथाएं इंटरेस्टिंग स्टोरीज है जिसमें मनोरंजन की सहायता से आपको ज्ञान देने की कोशिश की गई, अच्छी बातें सिखाने की कोशिश की गई है। जैसा कि आपने सुना होगा कि नकल करने के लिए भी अकल की जरूरत होती है, तो ये भी एक जातक कथा है। जातक कथाओं में लिखा गया है, एक कथा के माध्यम से उसमें समझाया गया है कि किस तरह से आपको अगर किसी की नकल करनी है तो उसमें अकल की जरूरत होती है। और एक अवदांश है जो एक बौद्ध साहित्य कह सकते हैं हम इसको। तो लाइफ ऑफ बुद्धा, जातक कथाएं और अवदांश जो साहित्य है, ये सब थीम है उन पेंटिंग्स का। इनके इस थीम पे ये सारी पेंटिंग्स जो है वो बनी हुई है। अभी देखिए अजंता गुफाएं जो है राष्ट्रकूटों ने बनाई गुप्त काल के दौरान। वाकाटक वंश, शुंग, कुषाण, फिर चालुक्य वंश, इन सब के दौरान इनका विकास हुआ। इन सब के दौरान ये गुफाएं बनी। देखो हमने ऑलरेडी देख लिया बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, और महायान शाखा से ज्यादातर गुफाएं जो है वो संबंधित है। अब गुफाओं में डिफरेंट टाइप्स की पेंटिंग दिखाई गई है, जैसे फूल्स है, वृक्ष है, पशु की आकृतियां है, इन सबसे इनमें सजावट का काम किया गया है। देखो चित्र की अधिकतर जो जातक कथाओं पे ऑलरेडी हम देख लिया, जातक कथाओं पे बेस्ड है। थीम्स ये तीनों है, लाइफ ऑफ बुद्धा, जातक, सेना, अवदांश। क्लियर। एक चीज और है कि इसमें गैर भारतीय मूल, जैसा हमने देखा कि फॉरेनर्स भी आपको इस गुफाओं की पेंटिंग्स में कहीं ना कहीं दिखाई देंगे किसी न किसी गुफा में। और अजंता की गुफाएं जो है वो फ्रेस्को और टेम्परा दोनों ही विधियों से इसमें चित्र बनाए। देखो ये टेक्निक्स है, पेंटिंग्स करने की टेक्निक्स है, फ्रेस्को और टेम्परा। आप ये जान लीजिए फ्रेस्को में कि जो वेट सरफेस है, सरफेस जो होता है वो वेट होता है जब पेंटिंग्स करते हैं। अभी नेक्स्ट देखिए, चावल के मांड, गोंद और कुछ अन्य पत्तियों और वस्तुओं का सम्मिश्रण कर आविष्कृत किए गए रंगों से बनाए गए। तो ये भी क्लियर हो गया। पेंटिंग रॉक कट गुफाओं में की जाती है। देखो रॉक कट हमने ऑलरेडी देखा, रॉक कट गुफाओं को काट कर ये सारी पेंटिंग्स बनाई गई है। अच्छा, और ग्रीक और आर्कीमेडियन संस्कृति का आपको मतलब हम कह सकते हैं कि गांधार शैली का कहीं ना कहीं आपको इसमें इफेक्ट दिखाई देगा। अलग अलग हेयर स्टाइल में महिलाएं दिखाई देगी आपको। महिलाओं को इन पेंटिंग्स में आदर्श रूप में दिखाया गया है, और कहा जाता है कि गुप्त वंश के समय जो है वो पेंटिंग्स फली फूली, गुफाएं फली फूली, और इसको स्वर्ण युग भी कहा जाता है। अभी ये कुछ और विशेषताएं हैं, जिसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। जैसे कि जितने भी पेंटिंग्स की गई उसमें करुणा, उल्लास, भिन्न भिन्न प्रकार के आपको भाव दिखाई देंगे, डिफरेंट टाइप्स के कलर दिखाई देंगे। यानी कि एक
इंडिविजुअल कलर नहीं है, बहुत सारे इसमें कलर्स दिखाए गए हैं। और हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, नारी को आदर्श रूप में यहाँ पे दिखाया गया है। जातक कथाओं के माध्यम से सामान्य जीवन को भी कई गुफाओं में चित्रों के माध्यम से दिखाया गया है। और खास विशेषता इसके पात्रों का स्वभाव चित्रण, यानी कि स्वभाव आपको चित्रों के माध्यम से दिखाई देगा। नेक्स्ट देखिए इसके बारे में, देखो पहले कौन कौन सी पेंटिंग्स है एक बार देख लीजिए। हमने ऑलरेडी उसमें डिस्कस किया है कि मरणासन राजकुमारी है, बोधिसत्व पद्मपाणि है, वज्रपाणि, उड़न अप्सरा, मारा विजय, सोते हुए बुद्ध, माता और शिशु। और ये एक पेंटिंग्स देखिए, इसमें चालुक्य राजा जो है पुलकेशन द्वितीय जो है वो ईरान के बादशाह के साथ में आदान प्रदान करते हुए दिखाई आपको देंगे। तो ये इमेज आप याद रख सकते हैं। देखो एक एक करके हम इमेजेस को डिस्कस करेंगे, यहाँ की पेंटिंग्स को डिस्कस करेंगे। देखो सबसे पहले है बोधिसत्व पद्मपाणि। देखो पद्मपाणि का मतलब होता है, पाणी मतलब हाथ होता है, पद्म मतलब कमल होता है, यानी कि बुद्ध के हाथ में जो ये कमल दिख रहा है तो बोधिसत्व कहा गया इनको, और पद्मपाणि हाथ में पद्म है। तो आप इस इमेज को याद रख सकते हैं, ये रिलेटेड है अजंता केव से। नेक्स्ट आप देखिए मारा विजय इमेज है। देखो ये भगवान बुद्ध है और तपस्या कर रहे हैं, और मार नाम का राक्षस इनको प्रलोभन देता है साम्राज्य देने के लिए, लेकिन बुद्ध उससे प्रभावित नहीं होते। फिर मारा जो होता है अपने राक्षसों को भेजता है भगवान बुद्ध को प्रभावित करने के लिए, उनकी तपस्या को भंग करने के लिए, लेकिन बुद्ध इससे कहीं भी प्रभावित होते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो इसलिए इस इमेज के माध्यम से दिखाया गया कि किस तरह से बुद्ध ने मार पर विजय प्राप्त की, इसलिए इसे मारा विजय के नाम से जाना जाता है। देखिए केव नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि एग्जाम में केव नंबर नहीं पूछा जाता है कि आप ये गुफा कौन सी, ये जो पेंटिंग्स है वो कौन सी केव से रिलेटेड है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं। लेकिन आपको बेसिकली कुछ आइडिया होना चाहिए कि ये कौन सी केव्स में है, अजंता में है या एलोरा में है या वाघ गुफाओं में है। नेक्स्ट पेंटिंग देखिए मरणासन राजकुमारी। देखिए मरणासन जो राजकुमारी है, जिसे हम डाइंग प्रिंसेस भी बोलते हैं। देखो कहा जाता है कि मरणासन राजकुमारी जो है उनके पति जो है उनके प्रेम में लीन रहते थे। तो एक दिन जब बुद्ध आए भिक्षा मांगने के लिए, और जो बिना भिक्षा के ही चले गए, तो फिर उसके बाद में बुद्ध ने इनके पति को दीक्षा दी, शिक्षा दी। उसके बाद उन्होंने अपने सांसारिक जीवन को त्याग दिया, और उसके बाद में ये पेंटिंग्स आपको दिखाई दे रही है। इनके चेहरे पे जो देखो हमने पहले ही चित्रित किया कि भाव जो है वो क्लियरली दिखाई दे जाएंगे। इनके मुखों पर आप देख सकते हैं शोक का भाव है सभी के, और ये अपने पति के विरह में मरणासन स्थिति में है, और सभी लोग दुख की स्थिति में, शोक की स्थिति में आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये पेंटिंग्स है। उसके बाद देखिए पगड़ीधारी अप्सरा, या हम कह सकते हैं फ्लाइंग अप्सरा का चित्र भी आपको अजंता केव्स में देखने को मिल जाएगा। देखो ये डिस्कस है, ये हमने अभी डिस्कस किए सारे पेंटिंग्स, जिसमें स्लीपिंग बुद्धा की इमेज है, मारा विजय है, पगड़ीधारी अप्सरा है, फ्लाइंग अप्सरा है, उसके बाद पद्मपाणि है, डाइंग प्रिंसेस है, वज्रपाणि है, और गुफा नंबर 17 में जो माता और पुत्र का इमेज है वो इमेज है। देखिए अभी तक जो हमने डिस्कस किया उसमें जो हमने शुरू में एक क्वेश्चन देखा था कि अजंता की गुफाओं की दीवार चित्रों की प्रकृति के रूप का वर्णन करें, यानी कि डिस्क्राइब द नेचर एंड फॉर्म ऑफ वॉल पेंटिंग्स ऑफ अजंता केव्स। तो नेचर और वॉल पेंटिंग्स के बारे में हमारे को बताना है। तो आप देख लीजिए कि नेचर और वॉल पेंटिंग्स में सबसे पहले आप इसको लोकेशन बताइए कहाँ पे है, उसका टाइम पीरियड बताइए, नंबर ऑफ केव्स बताइए, रिलेटेड टू बुद्धा। इसमें करके आपको 4 लाइन शुरू में इसका इंट्रोडक्शन देना है अगर पेंटिंग्स बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बारे में आप बता सकते हैं कि इसकी पेंटिंग्स की जो विशेषताएं वो निम्नलिखित है। उसके बाद आप सारी जितने भी हमने, देखो मैंने यहाँ पे सिर्फ 8 लिखी है, उसके अलावा भी आप जो हमने पीछे डिस्कस किया है सारी विशेषताएं आप बता सकते हैं कि गुफाएं रॉक कट है, कौन सी संस्कृतियों का इस पे प्रभाव है। देखो इसकी थीम क्या है, थीम के बारे में आप स्पेशली लिख सकते हैं, बुद्ध के लाइफ ऑफ बुद्धा है और जातक कहानियों से, पुनर्जन्म की कहानियों से संबंधित है। फिर आप इसमें जो इमेजेस आपने देखी, पेंटिंग्स आपने देखी, उन सब का जिक्र कर सकते हैं। देखो बाय नेम अलग अलग, अगर आपको सारी अगर याद नहीं है तो उड़न अप्सरा, मारा विजय, एक कहानी के रूप में छोटी 2 लाइन भी लिख सकते हैं और पेंटिंग्स के बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। फिर आप टेक्निक्स लिख सकते हैं कि फ्रेस्को है जो वेट सरफेस पे पेंटिंग की जाती है, फ्रेस्को, टेम्परा, ये टेक्निक्स, पेंटिंग्स टेक्निक्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। फूल पत्तियां, वृक्षों, सजावट के बारे में आप बता सकते हैं, कलर्स के बारे में बता सकते हैं। देखिए इन पेंटिंग्स में ज्यादातर आपको रेड कलर दिखाई देगा, ब्लू कलर जो है वो उपस्थित नहीं दिखाई देगा, क्योंकि ब्लू कलर जो होता था उस समय नेचुरली उपलब्ध नहीं होता था, इसलिए ब्लू कलर आपको नहीं दिखाई देगा। फिर आप बोल सकते हैं महिलाओं को आदर्श रूप में दिखाया जाता था, डिफरेंट टाइप के हेयर स्टाइल आपको मिल जाएंगे, बंद आंखें और सिर के चारों ओर प्रभामंडल, जो कि हमने जो डिस्कस किया था प्रभामंडल इस तरह से बुद्ध के चारों तरफ था, तो आपको प्रभामंडल का भी आप जिक्र
कर सकते हैं। अभी कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे पहले है कि अजंता की जो वॉल पेंटिंग्स है उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है आपको बताना है। तो आप देखिए कि ओनली इंडिविजुअल नेचुरल कलर, देखो हमने ऑलरेडी देखा था बहुत सारे कलर्स आपको दिखाई देंगे, इंडिविजुअल और नेचुरल कलर कहीं आपको दिखाई नहीं देगा, तो स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड देखिए डाइंग प्रिंसेस, तो डाइंग प्रिंसेस इमेज जो है वो क्या जातक कथाओं के अजंता केव से लिया गया है, तो हाँ वो अजंता केव्स में हमें दिखाई देता है। हमने ऑलरेडी अभी देखा कि डाइंग प्रिंसेस हमें इन केव्स में दिखाई देता है। तो ओनली वन इज करेक्ट, सॉरी ओनली टू इज करेक्ट, तो आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया है कि केव नंबर 15 में है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखो इन अजंता पेंटिंग्स थीम्स आर, देखो थीम्स ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कौन सी थीम्स पे ये बेस्ड है पेंटिंग्स, तो लाइफ ऑफ बुद्धा, जातक्स और अवदांस, तो ये तीनों पे बेस्ड है। ऑल आर करेक्ट होगा, यहाँ पे 3 थीम्स है, याद रख सकते हैं आप इसको, और अगर क्वेश्चन आता है और आंसर आप लिखते हैं तो भी आप इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए अवदान के बारे में बताया कि एक अवदान क्या है। अवदान जैसा कि हमने डिस्कस किया साहित्य है जिसकी थीम पे बेस्ड है गुफाओं की चित्रकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो बुद्ध जब कपिल वस्तु से इनलाइटमेंट के बाद, ज्ञान प्राप्ति के बाद जब आए, भिक्षा लेने के लिए आए, तो वो चित्र इन गुफाओं में दिखाया गया है। तो क्वेश्चन यहाँ पर यही है कि कौन सी गुफाओं में ये दिखाया गया है कि बुद्ध जब कपिल वस्तु से आए ज्ञान प्राप्ति के बाद, तो कौन सी गुफाओं में ये पेंटिंग्स दिखाई गई है। तो हमारी अजंता की गुफाओं में ये पेंटिंग्स है। आप यहाँ पे देख सकते हैं भगवान बुद्ध है, नीचे उनकी पत्नी है और पुत्र है और वो भिक्षा मांग रहे हैं। तो ये अजंता केव्स में प्रदर्शित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखो स्टेटमेंट को पढ़ के हमें बताना है कि सही है कि गलत है। अजंता पेंटिंग्स इंक्लूड फ्यू ब्राह्मणिकल फिगर्स। देखो ब्राह्मणिकल फिगर्स क्या इनमें है, हाँ इन पेंटिंग्स में हमने जो विशेषताएं पढ़ी थी उनमें है ब्राह्मणिकल आंकड़े, इसमें आपको मिल जाएंगे। आगे लिखा अलोंग विथ जैना फिगर्स, देखो जैन धर्म का कहीं भी इसमें उल्लेख नहीं किया गया है, जैन धर्म के फिगर्स कहीं भी आपको नहीं मिलेंगे। ब्राह्मणिकल फिगर जरूर मिल जाएंगे, लेकिन इसलिए स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। सेकंड पढ़िए, फ्लाइंग अप्सरा इज अडॉप्टेड इन अजंता केव्स, तो डेफिनेटली हमने पढ़ा था कि फ्लाइंग अप्सरा का चित्र इन केव्स में है। तो इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे ओनली 2 इज करेक्ट, तो यहाँ पे भी आंसर आपका बी हो जाएगा। ये था दोस्तों आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। देखिए अजंता केव्स के बारे में अगर कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है और कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। थैंक यू।